जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई जेल विभाग में भर्ती के संबंध में। दोस्तों, अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने जेल विभाग में सहायक कार्यपाल यानी असिस्टेंट जेलर, जो आपका एक अधिकारी का पद है, इन पद पर भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है जेल विभाग में अधिकारी बनना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि सहायक कार्यपाल के पद पर नौकरी पाने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक और कौन सी शारीरिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो आपका यह सहायक कार्यपाल की भर्ती निकली है, इसके लिए जो ऑनलाइन की आपकी प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 8 दिसंबर 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। अगर आप भी झारखंड सरकार के अधीन जेल में असिस्टेंट जेलर की नौकरी पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया है और आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है और आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप चिंता मत कीजिए। इसके लिए सरकार के द्वारा एक अलग से डेट दिया गया है, आप अपने एप्लीकेशन में जाकर सुधार कर सकते हैं। इसमें जो आवेदन की संशोधन तिथि दी है 11 से 13 दिसंबर के बीच आप सभी लोग अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन पत्र सबमिट करते हैं तो आपको कुछ आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट उन्हें 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा और एससी एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो 50 रुपये में आवेदन शुल्क उन्हें 50 रुपये जमा करने होंगे। अब तो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो आप किसी भी विषय से, किसी भी वर्ग से, अगर आपके पास ग्रेजुएशन यानी स्नातक डिग्री है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। 21 साल की आपकी जो उम्र है 1 अगस्त 2025 को पूरी हो जानी चाहिए। और जो मैक्सिमम यानी अधिकतम उम्र है जनरल कैटेगरी के वर्ग के लिए 35 साल, यानी 35 साल से एवं नहीं होना चाहिए, 21 से 35 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं और पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी मैक्सिमम उम्र 37 साल रखा गया है। ओबीसी वर्ग के फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 साल और एसटी और एससी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम उम्र 40 साल, यानी इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे होगा, यानी आप जेलर की नौकरी किस चरण से होकर गुजरेंगे तब आपको मिलेगी। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्यतः 3 चरण है। पहला आपका PST/PET होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है और PET में मुख्यतः आपके इवेंट होते हैं, जैसे दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया। और इसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि PST पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग PET देखेंगे। तो इसमें आपका जो PST है, इसमें आपकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सभी वर्गों के लिए हैं, परंतु जो ST वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर रहेगा तब भी चलेगा। वहीं पे जो आपका चेस्ट है तो नॉर्मल सभी वर्गों के उम्मीदवार के लिए जो चेस्ट है वो नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, यानी 81 + 5 86 सेंटीमीटर फुलाव के साथ चेस्ट होना चाहिए। वहीं पे ST वर्ग के कैंडिडेट के लिए नॉर्मल चेस्ट 79 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सभी वर्गों के लिए, SC ST OBC सभी वर्गों के लिए इनकी ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि PET में आपसे कौन कौन से इवेंट होंगे। तो PET में मुख्यतः आपका एक ही इवेंट होगा जो दौड़ है, यानी रनिंग है। तो इसमें जो पुरुष उम्मीदवार है इन्हें 1600 मीटर की दौड़ लगाने होंगे, जिसे 6 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को भी 1600 मीटर की दौड़ लगाने होंगे, इन्हें 10 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ पूरा करना होगा। जो आपका PET और PST है इसमें आपको किसी भी तरह का कोई नंबर नहीं मिलेगा, परंतु आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। जब आप PET
को क्वालिफाई किए रहेंगे तभी जाकर आपको लिखित परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जो आपका रिटेन एग्जाम है इसमें 2 पार्ट में आपका रिटेन एग्जाम होगा, पहला प्री एग्जाम होगा और दूसरा मेंस एग्जाम होगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है ये कब आपको देना होगा, जब जैसे इस भर्ती की जो प्रथम स्टेज है पीएसटी और पीईटी, अगर पीईटी में 50,000 से कम उम्मीदवार सफल हैं, यानी 50,000 से कम संख्या है पीईटी पास करने की, तब आपका प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्री एग्जाम में इसका पैटर्न क्या है। तो इसमें जो आपसे विषय पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से भी 10 क्वेश्चन और मानसिक क्षमता से 10 क्वेश्चन। यानी यह रहा आपको प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न। तो प्रारंभिक परीक्षा तभी होगा जब पीईटी में 50,000 से अधिक उम्मीदवार सफल होंगे, नहीं तो सीधे आपका मुख्य परीक्षा होगा। तो जो मुख्य परीक्षा है इसमें कुल मिला के 3 पेपर आएंगे। इस परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र आएंगे। तो पेपर फर्स्ट जो आपका होगा यह भाषा ज्ञान का होगा, यानी लैंग्वेज का होगा। तो लैंग्वेज में आपसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट से आपसे विषय प्रश्न बनेंगे। तो इसमें कुल मिला के 120 क्वेश्चन बनेंगे और पेपर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो रहा आपका पेपर सेकेंड जो होगा यह मुख्यतः लोकल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा से इसमें विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये आपका लैंग्वेज का स्पेशल लैंग्वेज का होगा, जो लोकल लैंग्वेज के इसमें प्रश्न आएंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इन्हें भी हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन भाषा से इसमें प्रश्न आएंगे। तो जितने भी इसमें भाषा है उसमें से किसी भी एक भाषा में आपको पेपर देना होगा। जैसे आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुढ़क है, कुरमाती है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया है, संस्कृत। इन सभी भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में आपको परीक्षा देना होगा। तो ये रहा आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर थर्ड के पैटर्न के बारे में। दोस्तों जो आपका पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में कुल आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हें भी हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इस परीक्षा में पूछे जाने वाले जो विषय हैं इस पेपर में, तो सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित से भी 20 क्वेश्चन और मानसिक क्षमता एवं जाँच से 20 क्वेश्चन एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और झारखंड राज्य से संबंधित 40 क्वेश्चन, स्पेशल झारखंड राज्य से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जब आप पीईटी यानी फिजिकल में सफल हो जाएंगे और प्री एग्जाम में सफल हो जाएंगे और रिटेन एग्जाम मुख्य परीक्षा में सफल हो जाएंगे, इन सभी परीक्षाओं के प्रत्येक चरण में जब आप सफल होते जाएंगे तो अंतिम में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी लोगों को झारखंड राज्य के अधीन झारखंड के किसी भी सरकार जेल पे सहायक कार्यपाल यानी असिस्टेंट जेलर के पद पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।